नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए सभी पीवाई क्वेश्चन को हल करेंगे। ये साथियों 51 प्रश्न हैं टोटल, जिनमें से आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। और लास्ट में एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, सचिन ने अपना पहला टेस्ट पाकिस्तान के विरुद्ध कब खेला था। पहला क्वेश्चन तो साथियों ये बन गया, सचिन ने अपना पहला टेस्ट जो है यह पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि कब खेला था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1989 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे। तो साथियों प्रथम ओलंपिक खेल जो है यह एथेंस यानी कि ग्रीस में आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल के समय सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। तो साथियों ऋग वैदिक काल के समय सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो साथियों भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों यह सर्वप्रथम दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों राज्यपालों की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो साथियों गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ। साथियों भारत जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ, उसके एक साल बाद श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो साथियों मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खर्तुम शहर किस नदी के तट पर स्थित है। खर्तुम साथियों सूडान की राजधानी है। तो साथियों ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था। तो साथियों आज़ाद हिंद सरकार का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एक प्रश्न इससे साथियों और पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो साथियों पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। और साथियों अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता का अंत से है। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता से है। और अनुच्छेद 21 जो है यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन किसके शासनकाल में भारत आया था। तो साथियों हर्षवर्धन जो है यह ह्वेन सांग के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों इसको याद करने की ट्रिक है, हर्षवर्धन ही, हर्षवर्धन में क्या नाम आ रहा है, हर्ष, हर्ष मीन्स खुशी। और इसमें डी में क्या है, ह्वेन सांग, ह्वेन सांग में सांग आ रहा है। जब कोई गाना गाता है तो हम क्या होते हैं, खुश। तो इस प्रकार हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था, ह्वेन सांग के। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। तो साथियों शारदा अधिनियम का संबंध जो है यह बाल विवाह से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा कब की थी। तो साथियों मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा जो है यह 1940 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
विदेशीय किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो साथियों विदेशीय जो है यह बिहार का एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह खेल कोच को दिया जाता है। तो साथियों जो खिलाड़ी होते हैं, जो खिलाड़ी को अच्छा खेल में प्रदर्शन करते हैं, तो उनके कोच को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयला का सबसे निम्न प्रकार कौन सा है? तो साथियों कोयला का सबसे निम्न प्रकार जो है पीट है, और सबसे सर्वोत्तम अच्छा प्रकार जो है यह एंथ्रासाइट है। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईएसटी और जीएमटी में कितना समय का अंतर है? आईएसटी मतलब साथियों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 घंटा 30 मिनट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब वह जा रहा हो। तो साथियों जब वह नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो तभी उसका भार लिफ्ट में अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत किस वेद से संबंधित है? तो साथियों शास्त्रीय संगीत जो है साम वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक संवत किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? तो साथियों शक संवत जो है यह 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था, और साथियों विक्रम संवत जो है वह 57 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो साथियों भारत जो है यह उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो साथियों राज्य चुनाव आयुक्त जो है यह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो साथियों गीता रहस्य के लेखक जो हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? तो साथियों आवर्त सारणी का पहला तत्व जो है हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु क्रमांक जो है 1 है, और इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1940 ईस्वी में माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो साथियों माइकल ओ डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। साथियों इसकी स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो साथियों एफिल टावर जो है यह पेरिस में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? साथियों चाणक्य को कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता था, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, मैकियावेली के भी नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों थॉमस कप का संबंध जो है बैडमिंटन से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो साथियों सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है, और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रह साथियों बृहस्पति है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो साथियों मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मानसून कब से कब तक रहता है? तो साथियों भारत में मानसून जो है जून से सितंबर तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों अजंता और एलोरा की गुफा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साथियों टी शब्द का संबंध जो है यह गोल्फ से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है, पेरिस यानी कि फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमलजीत संधू जो हैं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवीर सिंह देसांज जो थे यह पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। साथियों सबसे पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है चीन, चौथे नंबर पर आता है अमेरिका और भारत जो है 7वें नंबर पर आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो साथियों डेनमार्क की राजधानी जो है कोपनहेगन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों बंगाल का शोक जो है यह दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथियों बिहार का शोक जो है यह कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दम्बुला का स्वर्ण मंदिर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो साथियों दम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है यह वर्तमान में श्रीलंका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मंगल ग्रह का उपग्रह कौन है? तो साथियों मंगल ग्रह का उपग्रह जो है फोबोस और डिमोस दोनों हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी, दोनों जो हैं फोबोस और डिमोस दोनों इसके मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व टीबी दिवस जो है यह 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो साथियों भारतीय संविधान में पहला संशोधन सन 1951 ईस्वी में किया गया था, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करड़म मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों करड़म मल्लेश्वरी का संबंध जो है भारोत्तोलन से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया था? तो साथियों पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर का संबंध किसकी खेती से है? तो साथियों विटीकल्चर का संबंध जो है यह अंगूर की खेती से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आप बताएं कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।